क्या इंडिया के जीडीपी फिगर्स मैनिपुलेटेड है? आईएमएफ ने रिसेंटली इंडिया के नेशनल अकाउंट्स को सी ग्रेड दिया है और इससे इंसिनुएट किया जा रहा है कि इंडिया के जीडीपी फिगर्स एक्चुअली में मैनिपुलेटेड है। अब जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उन्होंने आईएमएफ की रिपोर्ट ही ढंग से नहीं पढ़ी। तो ये बात आती है आईएमएफ की एनुअल रिपोर्ट से, जिसमें इनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड की प्रेस रिलीज होती है। उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए जो आईएमएफ का स्टाफ है वो एक रिपोर्ट निकालता है जिसमें सी ग्रेड वाली बात है। तो जिन बॉसेस के लिए स्टाफ टीम ने रिपोर्ट निकाली, वो बॉसेस रिपोर्ट देखकर क्या बोल रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी हैज कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल, फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट सेक्टर बड़े रेजिलिएंट है क्योंकि एडिक्वेट कैपिटल बफर्स है और मल्टी ईयर लो एनपीएस है। वो कमेंट कर रहे हैं इंडिया की वेरी स्ट्रांग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और रेजिलियंस को, नोट द वर्ड वेरी स्ट्रांग, और इसका क्रेडिट वो दे रहे हैं साउंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को और रिफॉर्म्स को, मैनिपुलेशन को नहीं। या तो ऐसा बोलते कि भाई नीतियां खराब है इनकी पर डेटा फिर भी रोजी पिक्चर बता रहा है। ऐसी बात तो मेंशन ही नहीं है कहीं आईएमएफ की रिपोर्ट में। आरबीआई की डेटा डिपेंडेंट अप्रोच की तारीफ करते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम को साउंड बताते हैं, एंड में एक लाइन है बस कि डेटा क्वालिटी की एनहेंसमेंट में वैल्यू है, बस एक लाइन, ये पूरी प्रेस रिलीज में, दैट्स ऑल। फिर आ जाओ स्टाफ की रिपोर्ट पर, वो भी सेम बात बोल रहे हैं कि साउंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। मतलब हवा में, ये मैनिपुलेशन से नहीं है ये फिगर्स, साउंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से आई है। ग्रोथ बोल रहे हैं रेजिलिएंट रहेगी, इन्फ्लेशन काबू में। फिर पेज नंबर 26 पे पैरा 55 में बात होती है कि ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ब्रॉडली एडिक्वेट है फॉर सर्वेलेंस, लेकिन कुछ जगह शॉर्टकमिंग्स है। बट इट एड्स सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस फॉर द अपडेट आर अंडरवे फॉर अपडेटिंग जीडीपी एंड सीपीआई सीरीज। जैसे बोला बेस ईयर अपडेट नहीं हुआ तो फरवरी 2026 तक अपडेट हो जाएगा, 2011-12 से 2022-23। अपडेटेड डेटा सोर्सेज यूज किए जाएंगे टू कैप्चर द चेंजेस इन द इकोनॉमी, जैसे अपडेटेड हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसके लिए एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, फलाना ढीकना। वॉल्यूम एस्टिमेट्स में इंप्रूवमेंट की जा रही है, डबल डिफ्लेशन टेक्निक यूज की जाएगी वेयर फीजेबल। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की कैलकुलेशन करने के लिए वेट्स चेंज नहीं हुए थे वो वेट्स अपडेट होने वाले हैं बेस्ड ऑन द न्यू हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। फिर कहते हैं कि एडिशनल डेटा सोर्सेज इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, तो वो भी होने वाले हैं, जैसे ई कॉमर्स के प्राइसेस। फिर आ जाओ इस सी ग्रेड पर। अब 4 ग्रेडेशन है, ए बी सी डी। ए का मतलब है आईएमएफ को जो डेटा दिया गया है दैट इज एडिक्वेट फॉर सर्वेलेंस। बी का मतलब है कुछ कमी है बट स्टिल इट इज एडिक्वेट फॉर सर्वेलेंस। सी का मतलब है कि कुछ कमियां ऐसी है जो समवॉट हैम्पर करती है सर्वेलेंस को। और डी का मतलब है कि सीरियस शॉर्टकमिंग्स है जो सिग्निफिकेंटली हैम्पर करती है सर्वेलेंस को। नेशनल अकाउंट्स जहां से जीडीपी फिगर्स आती है उसको फ्रीक्वेंसी और टाइमलीनेस में ए मिला है, ग्रेन्युलैरिटी में बी और कवरेज में सी, ओवरऑल सी। उसके कारण जो है सी मिलने के वो मैं पहले बता चुका है आपको, उसको फिक्स करने की कोशिश जारी है। प्राइसेस के डेटा को बी ग्रेड मिला है जिसमें फ्रीक्वेंसी और टाइमलीनेस को ए और कवरेज को सी ग्रेड। गवर्नमेंट फाइनेंस के स्टैटिस्टिक्स, एक्सटर्नल सेक्टर के स्टैटिस्टिक्स, मॉनेटरी और फिस्कल स्टैटिस्टिक्स सब बी ग्रेड के हैं। तो कुल मिला के सरकार को आलसी और लेट लतीफ होने पर लताड़ना चाहिए कि जो काम पहले कर देना चाहिए था उसमें इन्होंने ज्यादा देरी लगा दी डेटा अपडेट करने में। अब जैसे सेंसस का एग्जांपल लो, वो नहीं हुआ इन नल्लों से अभी तक, आधी से ज्यादा दुनिया निकाल चुकी सेंसस। पर क्या मैनिपुलेशन या डंडी मारी गई है मोदी सरकार के द्वारा? नॉट रियली। वो तो सब पॉलिटिकल सेंसेशनलिज्म हो रहा है इस वेरी प्रोफेशनल और डिसेंट रिपोर्ट का बाय द आईएमएफ। बाकी अगर आपको नॉन पार्टीजन और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन चाहिए ऐसे ही जो बायस ना हो इस साइड या उस साइड, तो आप मेरे को फॉलो जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना।